ये हम 5 किलो मटन की बिरयानी बना रहे हैं। मुरादाबाद की बिरयानी में एक और ख़ास बात है कि उसकी चावल की खुशबू ज़्यादा होती है। There is one word used here for that biryani is phonkapan. है ना? फोकी बिरयानी। जैसे कि शाहजहानाबाद दिल्ली जाना जाता है अपने जायकों के लिए, ऐसे ही हमारा मुरादाबाद है। ये जो शाहजहां के बेटे थे मुराद, उसके ऊपर रखा गया है, तो ये भी अपने जायकों के लिए बहुत मशहूर है। मुरादाबादी बिरयानी, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि बिरयानी इज़ अ मिसनोमर है, तो वो यखनी पुलाव जो कि आपको बाहर लखनऊ में और दिल्ली में भी मिलता है, लेकिन यहाँ की उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि लखनऊ में और दिल्ली में वो लोग सेला चावल इस्तेमाल करते हैं और उनके मसाले थोड़े से तेज़ होते हैं। मुरादाबाद में जो यखनी पुलाव बनता है उसमें रंग का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और उसके मसाले कम होते हैं और वो बासमती में बनती है, क्योंकि मुरादाबाद के करीब एक जगह है टांडा, और टांडा इज़ एक्चुअली फेमस फॉर वहाँ का जो राइस प्रोडक्शन है, वो पूरी दुनिया में जाता है वहाँ से। तो वहाँ से अलग अलग वैरायटी के बासमती राइस यहाँ हमको मिलते हैं और उसकी बिरयानी बनाई जाती है। कितने गोश्त की बिरयानी बना रहे हैं? ये हम 5 किलो मटन की बिरयानी बना रहे हैं। इसमें 5 किलो मटन और 5 ही किलो राइस है। और दो बराबर प्रोपोर्शन होना चाहिए। मटन का वेट और चावल का वेट हम बिल्कुल बराबर लेते हैं क्वांटिटी। तो अभी क्या क्या डाला है इसमें? इसमें हमने देसी घी, हरी मिर्च और नमक और गरम मसाले का यूज़ किया है अभी। थोड़ा हरी मिर्च को हम थोड़ा सारा छटका लेंगे, उसके बाद इसमें हम मटन वगैरह डालेंगे और दही वगैरह डालेंगे। तो ये नमक कौन सा इस्तेमाल करते हैं? ये साबुत नमक होता है, डेली वाला नमक होता है, साबुत समुद्री जो नमक होता है, ओरिजिनल जो नमक होता है वो यही होता है। जो पिसा हुआ नमक होता है उससे फ़र्क आता है इसमें? नहीं, पिसा हुआ भी डालेंगे हम, जो बाद में डालेंगे हम चेक करके। पहले हम डेली का ही डालते हैं, जिससे असली मुरादाबादी बिरयानी का टेस्ट आता है। आपने इसमें साबुत मसाले भी डाले हुए हैं? इसमें खड़े मसाले डाले हैं हमने, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है। इसमें हम लहसुन अदरक के पेस्ट का यूज़ कर रहे हैं बिरयानी में। ऐसे मटन डाल दिया आपने? ये मटन डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मटन में इसका फ्लेवर आ जाए। और ये दही है, ये हम सादे पानी का यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये क्या है? ये हम डाल रहे हैं मटन का ये यखनी का पानी, ये यखनी पानी। ये हमने ढक्कन इसलिए डाला है इस पर ताकि ये बंद हो गए, इसमें खौल आ जाए। इसमें जब खौल आ जाएगी पानी के अंदर, तो हम इसके अंदर राइस डालेंगे। राइस डाल के फिर राइस को बनाएंगे इसके अंदर। मुरादाबादी बिरयानी के बनाने के लिए हम पहले मटन की यखनी करते हैं ताकि मटन के अंदर फ्लेवर भी आ जाए और मटन अच्छे से गल भी जाए। और यखनी करने के लिए हम उसके अंदर सौंफ धनिया का इस्तेमाल करते हैं और तेज़पात का पत्ता और लहसुन अदरक और थोड़े गरम मसाले जैसे कि लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची वगैरह और नमक का इस्तेमाल करते हैं। मटन को उसमें 90% हम उसके अंदर गला लेते हैं। फिर उसके बाद हम मटन निकाल लेते हैं और फिर उसको चावल के साथ मटन को बनाते हैं और उसको पानी से ही बनाते हैं मटन वाले से। आधा नॉर्मल पानी और आधा यखनी का पानी, उसमें ही हम चावल बनाते हैं ताकि उससे ही फ्लेवर आता है मुरादाबादी मटन यखनी बिरयानी का। तो ये ऑलरेडी 90% 90% बिल्कुल तैयार है। 10% जो है वो राइस के साथ हो जाएगा। और चावल बासमती इस्तेमाल? चावल बासमती इस्तेमाल करते हैं। सेले के जो है, जो आपका जो दिल्ली में यूज़ होता है सेले बिरयानी का, लेकिन हमारा में जो यूज़ होता है सब बासमती और कच्चा राइस बोलते हैं, कच्चा चावल बोलते हैं, ताकि ये इससे ही मुरादाबादी बिरयानी फेमस है हमारी, क्योंकि काफ़ी हल्की बिरयानी होती है माशाल्लाह, लाइट मसालों की और लाइट मिर्च की बिरयानी होती है। क्योंकि इसमें यूज़ जो हो रहा है सिर्फ गरम मसाले का और हल्की सी हरी मिर्च का फ्लेवर देते हैं टेस्ट के लिए। मुरादाबाद की बिरयानी में एक और ख़ास बात है कि उसकी चावल की खुशबू ज़्यादा होती है। यानी बासमती राइस जो होते हैं यहाँ पर टांडा, जैसे मैंने बताया, तो कुछ चावल ऐसे मखसूस चावल हैं जिसमें चावल की अपनी खुशबू, यानी आप खुश्क का चावल बनाएंगे विदाउट एनी मसाला, यानी प्लेन राइस जिसे कहते हैं, स्टीम राइस, तो वो एक चावल ऐसा हुआ करता था कि बताते हैं कि वो जब वो चावल बनता है तो आसपास के 7 घरों में उसकी खुशबू जाती थी। अब तो वो हार्ड टू फाइंड है क्योंकि अब लोग जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा, लेकिन उस तरह के चावल भी इस्तेमाल होते हैं कि वो चावल की अपनी बहुत ज़्यादा खुशबू होती है।
और जैसे कि अभी और बता रहे थे कि यहाँ पर चटनी का एक वो ना पीली मिर्च और लाल मिर्च और लहसुन के साथ एक चटनी ज़रूर बिरयानी के साथ होती है, वो खाई जाती है। और पहले तो ये ट्रेडिशन भी हुआ करता था कि जैसे यहाँ पर बताते हैं बड़े बूढ़े, और अब भी रूरल एरियाज़ में तो कुछ होता है ऐसे कि अगर बिरयानी की दावत है यानी वलीमे की दावत है उसमें, तो लोग घर से अपनी चटनी लेके आया करते थे। तो वो मैं आपको बता रहा था ना, वो घर से अपनी चटनी लेके आते थे और वो अपनी चटनी अपने अपने हिसाब से चटनी लेके आते थे और बिरयानी में अपनी चटनी डाल के खाते थे। मतलब ये बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस थी, ये बड़ी अजीब सी सुनने में लगेगी, लेकिन ये कि ये बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस, सब लोग घर से अपनी चटनी लेके आते थे, बिरयानी मिलती थी। ये बिरयानी का बघार बना रहे हैं जिसमें वनस्पति है और कच्चे प्याज हैं। अब ये दम लग चुकी है। ये बिरयानी हमारी दम हो चुकी है। अब इसे हम चेक करेंगे आपके सामने कि हमारी बिरयानी कैसी दम हुई है। क्या बात है, देखिए ये होता है परफेक्शन। परफेक्शन है एकदम, एग्जैक्ट टाइमिंग। ये हम फूड कलर डाल रहे हैं इसमें। ये होता है इसमें बघार हमारा। अब ये वनस्पति और प्याज का बघार। ये देखिए आप, चावल कैसे खिलखिला तैयार है। पूरे प्याज की खुशबू आ गई इस पर। मतलब हल्की और आई डोंट नो, एक दिस वन वर्ड यूज फॉर दिस वन वर्ड यूज हियर फॉर दैट बिरयानी इज फोकापन। एंड खोकी बिरयानी, खोकी बिरयानी यानी इट्स फ्लफी fluffy, soft. सॉफ्ट, इस तरह एक यहाँ पर इस्तेमाल होता है वो वर्ड, तो वो होती है। और कुछ लोग ना उसमें आपको ऑयल भी हाथ में नहीं नजर नहीं बहुत और महसूस होगा। वो इसलिए कहा जाता है जैसे जिन लोगों के दांत भी नहीं होते वो भी खा लेते हैं, ये कहा जाता है कि वो और उसके अंदर जो मटन होता है या चिकन होता है, उसका टेक्सचर, उसका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट। अगर आप हरी मिर्च बढ़ा दें तो थोड़ा स्पाइसी हो जाती है, मगर वो होता है इस्तेमाल। अच्छा, वही सारी बिरयानी जो है वो सब हाउस होल्ड में भी बनती है, घर घर। बल्कि इनफैक्ट अगर आप किसी डेंसली पॉपुलेटेड मोहल्ले से निकल जाएं शाम को रमज़ानों में या अलग से, तो आपको वो टिपिकल वही स्मेल वहाँ से निकलेगी, गली में से आपको वही स्मेल आएगी, होती है। यस, वो बसी भी होती है वहाँ पर। ये वाला जो बिरयानी, जो मुरादाबादी वर्जन ऑफ बिरयानी और पुलाव, तो वो क्या है, वो लाइट है एक्चुअली। जो मुरादाबाद की बेस्ट बिरयानी वो इनकी मदर बनाती हैं, सईद भाई की, वो आपके लिए अलग से आज बनवाई है और वो आप खाइएगा, खा के देखिएगा। और वो बेसिकली जो भी कुक्स बना रहे हैं वो कमर्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुरादाबादी यखनी पुलाव बिरयानी है, मगर ये वो चीज़ है ओरिजिनल टेस्ट जहाँ से एक्चुअली निकली है। ये हाउस होल्ड ने जो बनाई है यहाँ पर, घरों में जो बनी है वो बिरयानी है, वो ओरिजिनल टेस्ट है। इसमें मुरादाबाद जो है ना, यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी है, तो यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, इंग्लिश रहती है। तो हुआ ये कि जो घर की बिरयानी घर पे बनती थी, लेकिन वो लेबर जाती थी बाहर खाना खाने के लिए, उन्हें वो खाना नहीं मिल पाता। तो एक साहब ने स्टार्ट किया, खलीफा साहब ने, उन्होंने स्टार्ट किया बाहर कि भाई बिरयानी में कमर्शियलाइज करी, उन्होंने बाहर, उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर आलम भाई बाद में आए, आलम भाई माशाल्लाह उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया, उनका टेस्ट इतना सेट हो गया कि आज पूरे इंडिया में सब जगह आलम बिरयानी के नाम से चल रहा है। और हमारे यहाँ कोई भी दावत मुकम्मल नहीं है बिना बिरयानी के। हाँ, वो तो अगर आपने दावत रखी है उसमें बिरयानी की, तो वो दावत नहीं बनेगी, अधूरी दावत बनेगी, मतलब ये कुछ मिसिंग है। ये घर की बिरयानी उर्फ पुलाव उर्फ बिरयानी है। मुझे लगता है कि लाइट है, इसीलिए ज़्यादा ये कमर्शियली वायबल है, मतलब लोग खाते हैं ऐसे। एग्जैक्टली, मैंने आपको ये बताई था कि एज कम्पेयर टू अदर बिरयानी ये आप रोज़ खा सकते हैं, तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा चल रही है। ये अपने राशिद भाई की है, ये मुरादाबादी पुलाव और बिरयानी जो आप खा रहे हैं, इसकी खास बात ये है कि यहाँ रैंडमली आप किसी भी घर में चले जाएं, चाहे वो किसी का बहुत बड़ा घर हो या बहुत छोटा घर हो, जो भी हो, ये बहुत ही अच्छा खाते हैं सब लोग घरों में। मैंने बताया ना, ये बहुत ज़बरदस्त बना के खाते हैं। हर घर में अच्छी बन रही होती है, और जिसको भी थोड़ा तेज चाहिए हो तो ये चटनी में जैसे ये चटनी थोड़ी गाढ़ी वाली, जैसे मैं देखता हूँ ज़्यादातर दुकान पे जो मिलती है वो पतली चटनी मिलती है, मैं उसको बोलता हूँ हमेशा मोमो वाली चटनी। अच्छा, ऐसे जो मोमो खाते हैं उसके साथ चटनी मिलती है, वैसा ही कॉम्बिनेशन है मुरादाबादी बिरयानी के साथ। वो शायद लाल डाइल्यूट चटनी, कर देते होंगे डाइल्यूट जानबूझ करके। के, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कर देते होंगे। वो फ्री फ्लो होती है, वो फैलती है। बिल्कुल।
फाइनली ये है वो आलम की बिरयानी जो जो अब आप पूरे हिंदुस्तान में आप देखते हैं हर जगह के मुरादाबादी आलम की बिरयानी, ये है वो आलम की बिरयानी। और बदकिस्मती से इस वक्त वो जो आलम साहब हैं वो इत्तेफाक से वो कहीं गए हुए हैं, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। ये उनके भांजे हैं और इन्हीं के नाम से, आ जाओ, इन्हीं नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुकीम। मोहम्मद मुकीम। तो अनुभव साहब आए हैं और ये पूरा सुन के आए हैं कि पूरी हिंदुस्तान में हर जगह जो मुरादाबादी बिरयानी के नाम है वो आलम बिरयानी कहलाया जा रहा है। कहीं पे न्यू आलम बिरयानी है, कहीं आलम बिरयानी है, कहीं पुरानी आलम बिरयानी की दुकान है, मतलब लेकिन आपके दुकान के नाम से कई जगहों पे मुरादाबादी बिरयानी बिक रही है। मुझे लगता है कि मुरादाबादी में चावल में ज़्यादा फ्लेवर है मतलब मीट से, बासमती मैंने आपको क्योंकि बताया था ना। ये वो भी हमने प्रोसेस समझा कि वहाँ पे जैसे वो यखनी सीला चावल नहीं नहीं जो यखनी बना के उसका स्टॉक डाल रहे थे उससे फ्लेवर आता है, क्योंकि फ्लेवर सारा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो मीट का, जो उबाल रहे हैं उसको मसालों के साथ में वो डालते हैं चावल में, गोश्त में, तो उसका फ्लेवर ज़्यादा निकल के आता और ये जो सेला बिरयानी, सेला चावल है ना, इसका अपनी कोई खुशबू नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता। आपको बता दो चावल की ले दो लेंथ, चावल का साइज दीजिए आप। है। वाह बहुत बढ़िया, हरी मिर्चों का फ्लेवर, हरी मिर्च का एकदम लाइट फ्लेवर है, सटल फ्लेवर है। बिरयानी मुरादाबाद की बने और पूरे घर में और आसपास के घरों में खुशबू ना जाए, इसका मतलब वो मुरादाबाद की बिरयानी नहीं। नहीं ये भी बावर्ची अनाड़ी है, बावर्ची बावर्ची अनाड़ी अनाड़ी। है। इसका मतलब बावर्ची अनाड़ी है, उसको बनाना नहीं आता। खलीफा बिरयानी जो है ये एक हमारे फादर को खलीफा जो एक फेम मिला था, लक़ब कि तुम इसके किंग हो खलीफा। तो ये 68 में जो स्टार्ट करा हमारे अब्बा ने, वो देसी घी का हलवा स्टार्ट करा, क्योंकि 62 में वॉर हुई थी इंडिया और चाइना, तो वो सारे कारोबार सारे बिज़नेस ख़त्म हो गए थे। तो उस टाइम पर क्या नाम है ये, फिर बोले क्या करें, तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया खाने का। तो पहले हलवा बेचा 2 रुपये का देसी घी का, उसके बाद फिर 71 में क्या नाम है 4 रुपये किलो देसी घी बिरयानी स्टार्ट करी गई। तो उस टाइम पे फिर बिरयानी पूरे इंडिया में नहीं थी मुरादाबादी बिरयानी, से हैदराबादी थी बस एक मुगलाई बिरयानी। हैदराबादी को जो बीट करा है वो मुरादाबादी बिरयानी नहीं करा है। आज जो पूरे हिंदुस्तान में मुरादाबादी बिरयानी चल रही है ना, वो इस दुकान की देन है। जो मेन दुकान है पुरानी वाली वो अंदर है हमारी, और ये जो है ये अभी न्यू खोली है हमने, क्योंकि वो छोटी थी पुराने ज़माने की थी, ये थोड़ा नया बनाया हमने लोग इसका। तो ये अभी तक यहाँ पर 2 रुपये की 1 रुपये की बिरयानी अभी तक मिलती है बच्चों को, बच्चों के लिए ऑफर है। संजय डॉक्टर साहब कि ये बच्चा हमारे फादर जब एक्सपायर हुए तो हमसे क्या मरे थे कि बेटा जब मैं अगर मर जाऊँ ना तो ये सिलसिला ख़त्म मत करना, 1 रुपये का 2 रुपये का। बोले एक बिरयानी देते हैं, बताइए इनको। 2 रुपये में समझ लेगा कि 50 रुपये बिरयानी चली जाएगी इसको, उसको विद बॉडी चाहिए, विद चटनी चाहिए। तो वो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट था कि वो कहते बेटा ये टॉफ़ी से अच्छा काम करेगा बच्चे के लिए, उसका दिल खुश हो जाएगा, और फिर बेटा याद रखेगा जब तक वो जिंदा रहेगा। क्योंकि यार फला टाइम पर हम 1 रुपये की 2 रुपये बिरयानी लगाते थे, पहले 5 पैसे 10 पैसे की मिलती थी, अब थोड़ा चेंज हो गया तो 1 रुपया 2 रुपये आ गया, अब थोड़ा चेंज हुआ तो 5 रुपये 10 रुपये आ गया। डॉक्टर साहब कोविड के पहले की बात है, निज़ामुद्दीन में एक है मुबीन बिरयानी, वो बनाते हैं मुरादाबादी बिरयानी। तो हम क्या खाने के, हमने पूरा प्रोसेस शूट किया, मैंने बिरयानी बना के दिखा हुआ, उसने झटपट में 10 मिनट में बिरयानी बना के दिखा दी। मैंने उस वीडियो का टाइटल रखा फास्टेस्ट बिरयानी मेकिंग इन इंडिया। मैंने कहा बिरयानी जल्दी बन सकती है, क्या है भाई। अगर आपकी यखनी तैयार है तो वो पानी गर्म होने में जितना टाइम लगता है, फिर उसके बाद चावल पकने में, खौलते यखनी में अगर आप चावल दें तो 7 मिनट गिन के रख लीजिए, 7 मिनट में बिरयानी तैयार हो जाएगी। सही कह रहा हूँ मैंने खुद जो बनाता हूँ, मैं उसमें ये कि अगर पानी खौला हुआ है और उसमें आपने चावल डाल दिए तो 7 मिनट्स में चावल तैयार हो जाते हैं फुल। तो वो 10-15 मिनट में जो बनवाना है वो उनकी पहले असेंबलिंग की उन्होंने, और बाकी जो है वो। मैं एक बार यहाँ स्कूटर से बिरयानी लेने आया था इनके यहाँ, खलीफा साहब के यहाँ, तो अंदर जाके दुकान थी। तो हुआ ये कि मैं देर से पहुँचा तो वो बिल्कुल आखिर की थी बिरयानी। तो मुझे आज तक याद है कि वो मैंने उनसे कहा कि अरे ये तो ख़त्म हो गई, कहने लगे मलाई दे रहा हूँ आपको, मलाई। मतलब लास्ट के कहने बिल्कुल मैं मलाई दे रहा हूँ, मलाई बिरयानी नहीं दे रहा आपको मैं। तो मुझे आज तक याद है इनके अब्बा का वो डायलॉग। इतना खाया हुआ है जी बट वही जो और लाइफ डॉक्टर साहब वाली चीज़ है सबसे ना। पहले होम डिलीवरी हमारे फादर ने करी थी। ये समझ लिया कि 71 में वो एक पीपा होता था रिफाइंड का, उसको टन टन करते थे, बजाते थे ढोल की तरह कि खलीफा की बिरयानी तैयार हो गई है, खलीफा की बिरयानी तैयार हो गई। पूरे मुरादाबाद में ऐसे ही घूमते थे वो उस टाइम पर।
और सबसे पहले होम डिलीवरी करते थे लोग, लेडीज़ जो थी फैमिली वाले लोग थे, तो वो पैसे डाल दिया करते, खलीफा हमारी ला देना 2 किलो, 1 किलो हमारी ला देना, 10 रुपये की, 5 रुपये की हमारी ला देना। तो ये उस ज़माने में होम डिलीवरी मेरे फादर ने स्टार्ट करी। मतलब मैं अभी इतनी जगह बिरयानी खा ली, अब थोड़ा मैं मुरादाबादी बिरयानी के पैरामीटर सेट कर सकता हूँ। अब मेरा दिमाग खुला कि मुरादाबादी ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो यखनी का हो या फिर चावल का हो या फिर मसाले का जोड़ हो, वो अब समझ में आया। अब रिसर्च हो गई ना, अब रिसर्च होगी पूरी।